हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है लोमड़ी की समझदारी। बच्चों, लोमड़ी की चालाकी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। लोमड़ी बहुत ही समझदार और चालाक जानवर होता है। तो बच्चों, आपको पता है कि आज की हमारी कहानी एक लोमड़ी और शेर की है। तो बच्चों, आपको पता है कि आज की हमारी कहानी एक लोमड़ी और शेर की है। क्या बच्चों, आपने कभी बूढ़े लोगों को देखा है? वो कितने कमज़ोर हो जाते हैं ना। ऐसे ही एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वह भूख के कारण जंगल में मारा मारा फिरता रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो गया था। इस कारण अब उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। उसके दांत, पंजे सब बहुत कमज़ोर हो गए थे। अब वह चूहे और गिलहरी जैसे छोटे छोटे जानवरों का ही शिकार कर पाता था, परंतु उससे उसकी भूख नहीं मिटती थी, क्योंकि उसको तो बड़े जानवर खाने की आदत थी। तो अब वह चाहता था कि कोई बड़ा सा शिकार उसके हाथ लग जाए। यही सोचता हुआ वह शेर जंगल में चला जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ी। गुफा को देखकर उसे लगा कि इस गुफा में ज़रूर कोई ना कोई जानवर तो रहता होगा। तो उसे अब एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं गुफा के अंदर छुपकर बैठ जाऊं, और जब कोई जानवर आएगा तो मैं आसानी से उसका शिकार कर लूँगा। और ऐसा सोचकर वह गुफा में छुपकर बैठ गया और अपने शिकार का इंतज़ार करने लगा। बच्चों, आप भी ऐसे ही छुपा छुपाई खेलते हो ना? फिर थोड़ी देर बाद उस गुफा में रहने वाली लोमड़ी वहाँ आई, परंतु लोमड़ी बहुत समझदार थी। उसने गुफा के बाहर ही शेर के पंजे के निशान देख लिए और वह समझ गई कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। अब उसे एक तरकीब सूझी। उसने गुफा के बाहर से ही पता लगाने की कोशिश की कि अंदर शेर है या नहीं। तो अब लोमड़ी ने गुफा के बाहर से आवाज़ लगाई कि ए मेरी प्यारी गुफा, तेरे मेरे बीच में जो दोस्ती हुई थी ना, तो उसमें हमने फैसला किया था कि जब भी मैं बाहर से आऊँगी तो तू मुझे मेरा नाम लेकर अंदर बुलाएगी। तो मैं अब आ गई हूँ, तू मुझे मेरा नाम लेकर अंदर बुला ले। तो अंदर बैठा शेर सोचने लगा कि क्या ऐसा सचमुच होता होगा कि गुफा लोमड़ी को बुलाती होगी। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, मगर हो सकता है ये गुफा बोलती हो, पर अब ना जाने क्यों नहीं बोल रही। तो बच्चों, ये तो आप जानते ही हो कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। तो जब थोड़ी देर तक शेर की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो लोमड़ी बोली कि ठीक है गुफा बहन, लगता है आज तुम सो रही हो। कोई बात नहीं, आज मैं दूसरी गुफा में चली जाती हूँ। तो ऐसा सुनते ही शेर फौरन बोल पड़ा, हाँ हाँ लोमड़ी बहन, मेरी थोड़ी आँख लग गई थी, परंतु अब तुम अंदर आ जाओ, मैं जाग गई हूँ। ऐसा सुनते ही लोमड़ी बोली, अरे मूर्ख शेर, शरीर के साथ साथ तेरी अकल भी बूढ़ी हो चुकी है। और फिर लोमड़ी वहाँ से भाग खड़ी हुई और शेर पछताता ही रह गया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। हमारी बुद्धि से बलशाली दुनिया में कुछ भी नहीं है। बुद्धि से काम लेने पर हम बड़े से बड़े संकट से भी बच सकते हैं, जैसे कि इस लोमड़ी ने अपनी बुद्धि के बल से शेर को भी हरा दिया और अपनी जान बचा ली। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।